नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जो तकरार चल रहा है उसका नतीजा यहाँ तक पहुँच चुका है कि इजराइल के सैनिकों ने हमास के 6500 के लगभग सैनिकों को, आर्म फोर्स को, सिविलियन को मार गिराया है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल की फोर्स कितनी दर्दनाक, कितनी बुरी कंडीशन क्रिएट कर चुकी है वो गाज़ा पट्टी के अंदर में, फ़िलिस्तीन के अंदर में। बाकी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बहुत सारे अलग अलग जो कंट्री हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, कुछ हमास के साथ में खड़े हैं। मुस्लिम देश ईरान जो है वो हमास का शुरू से समर्थन करते चला आ रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है, वो हर समय पश्चिमी देशों को ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह से पश्चिमी देश इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं उससे ये हो सकता है कि सारे मुस्लिम कंट्री एक साथ एकजुट हो जाएं, और जब वो एकजुट हो जाएंगे तो फिर इन सभी देशों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगी। बाकी आपकी राय क्या है कि इजराइल, सऊदी अरेबिया या फिर ऐसे जो देश हैं जब एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो क्या मतलब इजराइल के अगेंस्ट में जब एकजुट हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि इजराइल उन लोगों से कमज़ोर पड़ जाएगा? बाकी ईरान के अंदर में भी आजकल के समय में जिस तरह से वो मार्शल इक्विपमेंट जो हैं, सैनिकों के पास हथियार या फिर ऐसे मिसाइल्स उनके पास आ चुका है, जिससे उनके भी पावर को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बाकी अगर ईरान सपोर्ट खुलेआम रूप से, मतलब खुली रूप से मुस्लिम कंट्री जो भी हैं वो हमास के सपोर्ट में खड़ी होती हैं तो फिर इजराइल के साथ अमेरिका आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा। फिर क्या होगा कि ये मुसीबत और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वहाँ से फिर इस कंडीशन को नॉर्मल स्टेज में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप अपनी राय हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो हमास के साथ एकजुटता से अपने आप को स्थापित करेंगी या फिर इजराइल जो है वो अकेले हमास को सबक सिखाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके दें। थैंक यू सो मच।